गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ना व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज है तुलसी विवाह। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे वहाँ तुलसी विवाह पूर्णिमा वाले दिन होता है। तो आज पूर्णिमा है और आज कहते हैं कि गंगा स्नान है, सबसे बड़ा साल का गंगा स्नान है। तो देखो ये गंगा मैया कब मौका देती हैं या फिर भगवान कब मौका देते हैं। हमने तो नहीं किया है। खैर अभी तो हमने स्नान भी नहीं किया है। अब हम जाके स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग तुलसी विवाह कराएंगे। आज का मेरा मेन टारगेट जो है वो वहां पे है। मतलब मेरे कपड़े जो इतने दिन से फैले थे और वो जो मेरा बैग रखा है नीचे, उसको अनपैकिंग करने का है ना। बाय बाय। अरे बाय बाय, अभी तो रुक जाओ। बात उसको अनपैकिंग करने का काम कितना बड़ा है यार। कहीं जाओ तो पहले पैकिंग करने का, उसके बाद अनपैकिंग करने का काम बहुत बोरिंग होता है। और एक्चुअली मेरे कपड़े बहुत दिन से फैले थे। ठंडी के कपड़े अभी तक निकले नहीं है हमारे, थोड़ा बहुत निकले क्योंकि लखनऊ में इतनी ठंडी है नहीं ज्यादा, तो अब निकालने पड़ेंगे। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी तो मेरा बाल सूख जाए पहले, तो मैं भगवान के बर्तन वर्तन दूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने की। तो अपना पूजा करने आ गई थी और मैंने सबसे पहले आते ही लड्डू गोपाल को उठाया था क्योंकि उनको लेट हो जाता है। मतलब सैटरडे संडे में तो उनको लेट होना फिक्स रहता है और आज भी मंडे छुट्टी थी तो लेट होना था ही। फिर मैंने फटाफट से उनको जल दिया और उसके बाद उनको नहला धुला के तैयार कर दिया था। उनके तुलसी विवाह के लिए 3 पोशाकें लेकर आई थी, मतलब 3 उनके कपड़े लेकर आई थी, जिसमें से 2 वो पहले पहन चुके हैं। ये आज के लिए मैंने रखा था लाल जोड़ा टाइप का, तो क्योंकि मैंने चुनरी भी तुलसी माता को लाल चढ़ाई थी तो मैंने सोचा मैचिंग का हो जाएगा दोनों का। और उसके बाद मैंने फटाफट से दिया और आरती करी। यहाँ पे मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता, मुझे ज़्यादा मंत्रोच्चारण नहीं आता, मुझे थोड़ा बहुत जो पता है मैं वो पढ़ लेती हूँ। और बस उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत आरती करी और मेरे यहाँ का पूजा खत्म हो गया था। और ये मेरे लड्डू गोपाल का लुक कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा प्लीज। लड्डू गोपाल के लिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। पूजा तो संपन्न हो गई है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर तुलसी माँ का श्रृंगार करने के लिए, पर उससे पहले मैं एक बार मम्मी से बात कर ले, नहीं दीदी से बात कर ले, मम्मी दीदी से कि करना क्या है करके। अब मैं यहाँ पे दीदी से बात करने के बाद तुलसी माँ का श्रृंगार करने आ गई थी। तो मम्मी ने मुझसे यही कहा था कि जैसा शुरू करेगी वैसे ही होगा। तो पहले साल जो मैंने शुरू किया था उसका मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मैंने प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं किया था, मैंने सिर्फ सुहाग लिया था। तो बस मैं वैसे ही नॉर्मल तरीके से उनको चुन्नी वगैरह चढ़ा के और सुहाग का सामान देकर सुहाग ले लिया है। और मैं यही पूजा कंटिन्यू करूँगी क्योंकि हर पूजा में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इतना नहीं हो पाता है। क्या पता अभी कर ले बाद में ना कर पाए, तो ये भी ठीक नहीं है। तो जैसे सिंपल तरीके से अगर मुझे अपने होश में कर पा रही हूँ तो मैं सिंपल तरीके से ही करूँगी। उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ करके नीचे आई थी और मेरा पार्सल आ गया था, जो कि मुझे दुख हो रहा था पैसे देते हुए। और क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ ना तो उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, बट आज मैंने कैश करना था तो मैंने कैश नहीं दिया, फिर मैं वापस ले आई, मैं ऑनलाइन पेमेंट भी करके आ गई। वो भी ओपन बॉक्स डिलीवरी था, वो भी अपनी सेफ साइड खेल लिया था, मैं भी खेल गई। और ये मेरा पार्सल आया है। यहाँ पे मैंने एक चोकर सेट मंगाया था। मुझे आजकल ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का चोकर सेट वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब ये अलग ही लुक दे देता है। अगर हम कोई चीज़ सिंपल वेयर करते हैं या फिर डार्क कलर में वेयर करते हैं तो ये अलग लुक दे देता है और ये मुझे अच्छा लग रहा था। अभी तो खैर ऐसे ही मैंने पहना तो शायद इतना अच्छा ना लग रहा हो, बट ये एक्चुअली अच्छा लगेगा जब मैं इसको प्रॉपर वेयर करूँगी तब। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, इस बीच में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गई थी। यहाँ देखिए रुतु उड़ गया मेरा ये बदमाश उड़ गया। एक्चुअली इस महीने मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है, लापरवाही कह सकती हूँ, बट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी इस बीच में, तो मेरे ध्यान से ही उतर गया। मैंने असाइनमेंट सबमिट किया, सब कुछ किया और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना मेरे दिमाग से निकल गया। प्लीज़ अगर आप लोगों में से किसी ने भी जो भूले हैं वो लेट फीस के साथ अप्लाई करें। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे भी कल जाके इसके लेट फीस के साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा, वरना फिर मेरी एग्ज़ाम डेट निकल जाएगी। तो फाइनली मैं पढ़ते पढ़ते मतलब वही अनबॉक्सिंग करी, फिर मैंने पढ़ते पढ़ते सो गई थी। पढ़ते पढ़ते तो बहुत तेज नींद आती है, पढ़ना है ही नहीं मैंने। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपसे सुबह नहीं कहा था कि आज मेरा मेन टारगेट है अलमारी सही करने का और मेन मतलब जो बैग वैग रखा है उसको सही करने का। बैग तो मैंने सही कर दिया, अलमारी की हालत
ये मेरे गर्मी के कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं। अब ये रही मेरी अलमारी की प्रॉपर हालत की पड़ी उसी में। अब फटाफट से इसको निपटाऊं, उसके बाद ठंडी के कपड़े निकालने हैं, अभी तो वो भी नहीं निकले हैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे टाटा बाय बाय करती हूँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार दीजिए आप अपना, एटलीस्ट प्यार तो दीजिए। चलिए बाय बाय।